हेलो दोस्तों। तो देखिए, ये जो चैनल था इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो था सक्सेस क्लासेस, इसमें सक्सेस विकास क्लासेस ऐड किया गया है। तो अगर आप इस चैनल को नाम जान रहे थे सक्सेस क्लासेस से, तो आप ये जानिएगा कि इस चैनल का नाम है सक्सेस विकास क्लासेस। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए, जिससे ये चैनल आगे बढ़ सके और आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी तरह आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो देखिए, आप लोग को 4.2 तक आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर एनसीईआरटी बताए थे। तो देखिए था, ये है अभी 4.3। एक क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सिर्फ हम बता रहे हैं। एनसीईआरटी में 4.3 में पहला क्वेश्चन कहा है कि यदि यह द्विघात समीकरण मूल का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। क्या कह रहा है, अस्तित्व। अस्तित्व माने मूल समान क्या होता है। यदि डी का वैल्यू यदि 0 आ जाता है तो मूल अस्तित्व होता है, या डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है तो मूल अस्तित्व होता है। ये चीज हम आप लोग को पहले वीडियो में एक्सरसाइज बताने से पहले हम ये चीज आप लोग को बताए थे। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसका मूल अस्तित्व है, तो इसका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि हल। ये चैप्टर ऐसा है जो सभी को सबसे ज्यादा इसी एक्सरसाइज में दिक्कत होता है 4.3 में। और तो बाकी एक्सरसाइज है वो तो थोड़ा आसान रहता है, मगर ये एक्सरसाइज थोड़ा सा सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। पहला है इक्वेशन लिखा हुआ 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले इसको मूल निकालने के लिए एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। ये फार्मूला हम लोग को यहाँ अप्लाई करना है, तभी हम मूल अस्तित्व निकाल सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर a का जो वैल्यू होता है, x² का जो गुणांक होता है वो किसका वैल्यू होता है, a का वैल्यू होता है। और b का वैल्यू जो x का गुणांक होता है वो किसका वैल्यू होता है, b का वैल्यू। तो b का वैल्यू कितना है, -7। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया ए बी और सी का वैल्यू। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला अगर आप याद है तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो हमारा क्या निकालना है, डी। तो क्या करेंगे यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, -7। -7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49। माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3 बराबर 0। अब देखिए 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 है 24, कितना हो गया 24 बराबर 0। अब देखिए d का वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो d का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो d बराबर हमारा कितना आना चाहिए, 0, या d बराबर पॉजिटिव आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो देखिए 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया, कितना हो गया 25। d का वैल्यू कितना आ गया 25। ये इसमें 0 नहीं लिखाता है, ये मिस्टेक से लिखा गया है। d बराबर सिर्फ b² माइनस 4ac फार्मूला होता है। तो d बराबर कितना निकाला, 25 निकाला। अब कह रहा है कि अगर हम बताए थे कि d बराबर 0 या d का वैल्यू 0 से बड़ा या पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मूल अस्तित्व होता है। तो लिखेंगे अतः यह मूल क्या है, अस्तित्व है। अतः यह मूल अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे क्या, कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने का आप लोग को दो तरीका इसको में याद रखना होगा, तभी एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहला नियम यह है कि जो x² के गुणांक में जो रहता है, जो गुना में रहता है, उसको हटा दिया जाता है। पहला नियम यह है कि जो x² के गुना में रहता है उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो x² के गुना में कितना है, x² के गुना में 2 है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 2 से भागा कर देंगे तो क्या 2 हट जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट यही था। अब देखिए क्या, इसको सॉल्व करते हैं पुनः। अब देखिए
2x², यहाँ पे डायरेक्ट देखिए लिखते हैं कि सभी में 2 से क्या करने पर, भाग देने पर सभी में 2 से भाग देने पर, अगर 2x² है, इसको 2 से भागा देंगे क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा। और इसको अगर इसको में हम भागा दे रहे हैं तो पूरा में न देंगे, तो क्या बचेगा 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0 में 2 से अगर भागा देते हैं तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। अब देखिए सॉरी इतना हो गया। अब इसके बाद इसके आगे क्या सॉल्यूशन करना रहता है, इसके आगे करना रहता है कि जो x का गुणांक होता है उसको आधा कर दिया जाता है। दूसरा पहला पॉइंट आप लोग को बताएं कि जो x² का गुणांक जो रहता है उसको हटा दिया जाता है। तो उसको कैसे हटाएंगे, उसको हम अगर जो 2 है तो अगर 2 से भागा दे देंगे तो x² हट जाएगा। और दूसरा नियम यह है कि जो x का गुणांक में, जैसे x का गुणांक में कितना है 7/2, तो जो x का गुणांक होता है उसको हम आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। आधा कर देंगे तो कितना होगा 7/4, और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, आधा करके क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। दूसरा नियम यह है कि इसको आधा करके स्क्वायर कर देंगे, और यदि आधा करके हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता, स्क्वायर करने के बाद एक बार इसी समीकरण में एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए क्या होगा, x² माइनस 7x/2 प्लस कितना आया था मेरा 7/4 आया था। इसका क्या करना है, एक बार जोड़ना है 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। एक बार क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो देखिए हम क्या किए हैं, एक बार जोड़ दिए हैं और एक बार घटा दिए हैं। अब क्या बच गया प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे x a² प्लस b² माइनस 2ab, देखिए तो x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, देखिए तो एक टूट गया इतना दूर, यहाँ से लेके यहाँ तक a माइनस b के होल स्क्वायर में है। अभी कितना बच गया माइनस 7/16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 7/4 के क्या करेंगे होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए इसको अब हम चाहेंगे तो बराबर के इधर ले जा सकते हैं, तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 49/16 प्लस में हो जाएगा और माइनस 3/2 होगा, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे x माइनस 7/4 के क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर, अब इसको अगर मान लिया जाए 2 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 2 और 16 का एलसीएम 16 होगा। तो 16 एकम 16 49 माइनस 2 8 16 8 24, कितना हो गया इतना। अब क्या करेंगे x माइनस 7/4 के क्या होगा होल स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अब देखिए अगर आप 49 में से 24 को घटाइएगा कितना बचेगा, 9 में 4 के 5, 4 में से 2 के 2, 25/16। अगर ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट होगा। देखिए लिखेंगे x माइनस 7/4 बराबर, अगर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा रूट होगा 25/16, 25/16। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में, इधर स्क्वायर तो इधर जाएगा तो क्या प्लस माइनस में रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/16। तो देखिए ये है सॉल्यूशन। अगर इतना आप लोग समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको आगे बताते हैं क्योंकि अब स्पेस नहीं है। तो देखिए आगे हम आप लोग को ले चलते हैं। इतना अगर आप समझ गए हैं तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है और ये आप लोग सीखने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। तो इतना समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए अब यहाँ के आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, जैसे यहाँ के आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे यहाँ तक बताएं कि x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस
कितना बटा 25 बटा कितना, 25/16। अगर हम x माइनस 7 बराबर इसको अगर स्क्वायर रूट में तोड़ेंगे तो प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 25 का 5 और 16 का 4, 7 बटा कितना था 4 था। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखिए x बराबर एक बार लिखते हैं x माइनस 7/4 बराबर, एक बार प्लस में लेते हैं तो 5/4, x बराबर 5/4 माइनस में इधर जाएगा प्लस में 7/4, ये कितना हो जाएगा, चूंकि x बराबर 7 5 12/4, कितना आंसर आ जाएगा 4 3 12, x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना 3। अगर हम एक बार प्लस में लिए हैं तो एक बार माइनस में ले लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। x बराबर माइनस में लेंगे अगर 5/4 और ये माइनस में इधर है तो इधर आ जाएगा प्लस में 7/4। इतना तो आप लोग सॉल्यूशन जानते होंगे अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि एक बार हम माइनस में लिए -5/4, इधर माइनस में था तो इधर आके क्या हो गया प्लस में हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगर 4 एलसीएम लेते हैं तो 4 है तो 7 में से 5 गया 2 और बटा 4, कितना आ गया 2 दूनी 4, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो यही इसका आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू 3 और एक्स का वैल्यू 1/2 आंसर आ गया। अगर आप ये सीख गए हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग को एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखिए आप लोग को दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए जैसे आप लोग को पहला क्वेश्चन बताएं वैसे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व बताएं और इसे पूर्ण वर्ग बनाने से विधि से हल करें। तो देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले मूल का अस्तित्व निकालेंगे। तो इसको बताए थे a बराबर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है वो a का वैल्यू हो जाता है, और b बराबर जो x का रहता है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, और c बराबर कितना हो जाएगा -4। अब फार्मूला लगाएंगे d बराबर b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, 4 का 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4, कितना हो गया c का वैल्यू कितना था -4, तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32 और माइनस प्लस 32, 32 है 33, तो क्या हो गया d का वैल्यू देखिए तो d का वैल्यू 0 से बड़ा या d का वैल्यू 0 से बराबर आता है तो क्या होता है मूल अस्तित्व होता है। तो लिखेंगे या क्या मूल अस्तित्व है, क्या मूल अस्तित्व है। अब लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से आप लोग को हल करने के लिए 2 नियम बताए थे कि जो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में जो बगल में रहता है उसको हटाना रहता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है तो कैसे करेंगे कि 2 से हट जाएगा, 2 हट जाएगा तो अगर हम 2 से भागा दे देंगे, अगर हम 2x स्क्वायर है अगर 2 से भागा दे देंगे तो बताइए 2 हट जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि क्योंकि सभी पदों में 2 से क्या करने पर भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा, अगर x इसको में 2 से भागेंगे x/2 हो जाएगा, माइनस 4/2 से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 0 से अगर 2 अगर 0 है अगर इसको 2 से भाग करेंगे तो 0 ही रह जाता है। तो देखिए अब इसके आगे इतना देख लीजिए आप लोग, इतना ऐसे सॉल्यूशन हुआ। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इसको अगर हम अब दूसरा यहाँ तक सॉल्यूशन के बाद आप लोग को बताए थे दूसरा नियम क्या है कि जो यहाँ जो x का जो वैल्यू, x का बगल में जो वैल्यू रहता है गुना में उसको क्या किया जाता है आधा। तो देखिए 1/2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1/2 है। अब कहिएगा कि 1/2 के अगर हम आधा करते हैं तो आधा करने के लिए कहाँ नीचे से गुना, आप लोग कहिएगा कि नीचे से नहीं गुना होता है तो वैसे कीजिए, चाहे ऐसे जैसे
आधा करेंगे तो देखिए क्या होगा 1/2, इसका क्या करना है हाफ, क्या करना है हाफ, तो 1/2 नीचे पूछना है तो कहाँ चल जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे, कितना आ जाएगा 1/4। अगर हम इसको आधा करेंगे 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/4। अब इसको क्या करना रहता है, इसको स्क्वायर करके क्या करना रहता है, एक बार जोड़ना रहता है और एक बार घटाना रहता है। तो देखिए कितना है 1/4, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 के क्या करेंगे होल स्क्वायर, एक बार क्या करें, एक बार जोड़ दिए, एक बार अब क्या करेंगे, एक बार घटा लेंगे 1/4 के होल स्क्वायर। अब कितना बचा -2 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको देखिए तो अगर x + 1/4 के होल स्क्वायर, बताइए x + 1/4 के होल स्क्वायर है कि नहीं, अगर इतना तोड़ेंगे तो a² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इतना आ जाएगा कि नहीं। देखिए तोड़ के बताते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab अगर तोड़ेंगे तो देखिए x/2 आ जा रहा है। तो यही था इसका मतलब, तोड़ा हुआ था a प्लस b के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसको अगर चाहेंगे तो 1/4 है तो 1/4 कितना 1/16 हो जाएगा। अगर इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस में बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x + 1/4 के होल स्क्वायर बराबर, सॉरी ये 0 नहीं होगा, अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम होगा 16, कितना होगा 16, 1 + 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा x + 1/4 के क्या करेंगे होल स्क्वायर, 32 है 33/16। अब आप लोग बताए थे क्या कि अगर ये स्क्वायर में उधर जाएगा क्या होगा रूट में, तो लिखेंगे x + 1/4 बराबर प्लस माइनस किस चीज में लिखेंगे, प्लस माइनस √33/16, क्या लिखेंगे √33/16। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे x + 1/4 बराबर प्लस माइनस, ऊपर का स्क्वायर नहीं रूट नहीं टूटेगा, 33 का 33 रहेगा, और नीचे का तोड़ेंगे तो कितना 4 होगा, √16 का 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो √16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, इसके आगे एक बार हम प्लस वाला लेते हैं और एक बार माइनस वाला। एक बार प्लस वाला लेंगे तो x + 1/4 बराबर प्लस वाला लेंगे यानी √33/4। और देखिए अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो x बराबर √33/4 क्या है प्लस में, इधर आ जाएगा क्या चीज में हो जाएगा, इधर आ जाएगा क्या में हो जाएगा माइनस में, कितना 1/4। अब देखिए यहाँ पर ही अगर एलसीएम लेंगे तो कितना 4, कितना होगा √√, कितना 33 माइनस 4 में 1 से भाग करेंगे 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया √33 माइनस 1/4, यही x का वैल्यू आ गया। एक बार हम क्या में रखे हैं प्लस में, और एक बार इसका वैल्यू क्या में लेंगे माइनस में। अगर एक बार माइनस में लेते हैं तो क्या होगा कितना होगा x + 1/4 बराबर माइनस में लेंगे √33/4। अगर हम x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस √33/4, प्लस में इधर आ जाएगा क्या चीज में हो जाएगा माइनस में 1/4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 रह जाएगा नीचे, और ये क्या होगा √33 माइनस 1, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए x का एक बार प्लस में लेंगे तो a आएगा, एक बार प्लस में लेंगे तो a आएगा, और यहाँ पे माइनस छूट गया, सॉरी देखिए ये माइनस में लिए हैं तो इतना आया, एक बार प्लस में लिए तो इतना आया, एक बार माइनस में लिए तो इतना आया। तो यही था इसका सॉल्यूशन। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं अपने से तो क्या करेंगे, एक बार इसको पहले इसको क्या कहते हैं विवेचक ज्ञात करें, विवेचक से इसको क्या
कर लेंगे, जांच लेंगे कि मूल अस्तित्व है कि नहीं, तो क्या मूल अस्तित्व है। और इसको पूर्ण बल विधि से बनाने के लिए आप लोग के दो चीज बताए हैं, इसमें कि जो एक्स स्क्वायर का बगल में रहता है उसको हटा दिया जाता है किसी भी तरह से, तो उसको क्या करेंगे, अगर 2 से भागा देते हैं तो हट जाता है। और उसके बाद जो सॉल्यूशन करके आता है और जो बचता है भागा देने के बाद, उसका जो एक्स का बगल में जो रहता है उसका आधा करके उसको स्क्वायर कर देंगे, और एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे, तो और सॉल्यूशन कर देंगे। और जो सॉल्यूशन करने पर जब एक प्लस माइनस में आएगा तो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये आप लोग सीख गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को तीसरा क्वेश्चन है, तो देखिए जैसे आप लोग 2 क्वेश्चन सीखे, और तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग पहले इसको बना के ट्राई कीजिए कि ये बनता है आपसे कि नहीं। अगर आप 2 क्वेश्चन सीख गए हैं तो ये आप लोग से बन जाएगा। तो क्या करेंगे, पहला बार की पहले इसको डी निकालेंगे, ए बराबर 4, बी बराबर कितना होगा 4√3, सी बराबर कितना होगा 3। अब क्या करेंगे, डी बराबर क्या लगाते हैं फॉर्मूला, क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है 4√3, 4√3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, कितना होगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अगर √3 को आप लोग 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाता है 3 आ जाता है। अगर कोई भी संख्या को आप 2 बार रूट मान लो √5 है, उसको अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, सिर्फ 5 आ जाता है। तो 4 चौके 16, 16 तिहाई 48, माइनस 4 चौके 16, 16 तिहाई 48, 48 में 48 घटाएंगे 0, तो डी बराबर क्या आ गया 0। अगर डी बराबर 0 रहता है तो क्या होता है, अतः मूल अस्तित्व है, अतः मूल अस्तित्व है, क्या अस्तित्व है। अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है उसको किसी भी तरह से करके हमको क्या करना होता है, हटाना होता है। तो सभी पदों में क्या करेंगे, 4 से भाग करने पर, अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो जो 4 है वो हट जाएगा। तो देखिए कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको में भी अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा √3x प्लस 3/4, और 0 में 4 से करेंगे तो 0 ही बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इतना बताए थे, इसके बाद क्या बताए थे कि जो x का बगल में रहता है उसको क्या कर दिया जाता, हाफ कर दिया जाता, हाफ करके उसको स्क्वायर करके एक बार क्या करना रहता, जोड़ना रहता, एक बार क्या करना रहता, घटाना रहता। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस √3x कितना आया था प्लस √3/2 को एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे कि कितना का स्क्वायर हो गया, x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर आ गया। देखिए इसको तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर में आ गया। अब इसको अगर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और प्लस 3/4 बराबर 0। तो अगर आप चाहेंगे तो ये प्लस और माइनस में यहाँ पे भी काट दीजिए, और अगर उधर भी ले जाएगा तो वही चीज होगा। तो x प्लस √3/2 के क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर, ये क्या है प्लस में इधर आएगा क्या होगा, सॉरी क्या है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये दोनों का अगर काटिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर हम x प्लस √3/2 बराबर अगर 0 का रूट करते हैं तो क्या होता है 0, तो x प्लस √3/2 बराबर क्या होगा 0। तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक प्लस में है, इधर आ जाएगा क्या जी हो जाएगा माइनस में √3/2। तो यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर मूल समान रहता है तो x जो मूल समान रहता है तो x का वैल्यू जो मूल होता है सिर्फ एक ही वैल्यू आता है। अगर तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है। आप लोग अगर सीख जाएं, अगर आप लोग भी सीख जाएंगे तो ये आप लोग को भी इजी लगेगा। अगर ये समझ गए हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पहले बना के ट्राई कीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तब आप लोग को सॉल्यूशन देखना है।
तो देखिए 3 क्वेश्चन बताए और अगला चौथा क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग को 3 क्वेश्चन बताएं वैसा ही चौथा क्वेश्चन है। पहले आप लोग इसको बना के देखिएगा, उसके बाद इसको नहीं बनेगा उसके बाद आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। तो देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे क्या कर दिया प्लस। तो ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर 4। अब क्या निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है 1 माइनस 4, ए का वैल्यू कितना होगा 2, सी का वैल्यू कितना होगा 4। 1 माइनस 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया कितना बचा माइनस 31। तो क्या आ गया अतः डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू 0 नहीं है या डी का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह मूल अस्तित्व नहीं है, अतः यह मूल अस्तित्व नहीं है। तो यही था चौथा क्वेश्चन। और आप लोग को देखिए चौथा यही था कि अगर क्या कहा कि मूल अस्तित्व है तब पूर्ण विधि से निकालें। तो चौथा क्वेश्चन बनाने पर आपका मूल अस्तित्व नहीं आ रहा है, इसको आगे सॉल्यूशन नहीं करना है। और इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बच गया है जो आप लोग उसको बना लीजिएगा। आप लोग अगर इतना सीख गए हैं तो उसको आप लोग बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। और ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर